कोविड-19 एक बार फिर दुनिया में दस्तक दे रहा है। गर्मियों के आगाज के साथ ही हांगकांग, सिंगापुर और ईरान जैसे देशों में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। हांगकांग में संक्रमण का दर 28% तक पहुंच चुकी है, जबकि सिंगापुर में केसों की संख्या 14,200 के पार चली गई है। कोविड-19 महामारी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, एक बार फिर लौटने लगी है। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हुआ, एशिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। हांगकांग, सिंगापुर और ईरान जैसे देशों में नए मामलों की संख्या में भारी उछाल आया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता का माहौल बन गया है। हांगकांग में 3 मई तक कुल 31 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जो पिछले एक साल की तुलना में एक सप्ताह में मिलने वाले सबसे अधिक केस है। हांगकांग सेंटर ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन के अनुसार यहां संक्रमण की दर बढ़कर 28% हो गई है और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में भी 30% तक इजाफा हुआ है। 70 लाख की आबादी वाले इस शहर में स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड में आ गया है। सिंगापुर में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,200 तक पहुंच चुकी है। राज्य और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना की नई लहर धीरे धीरे तेज हो रही है। हालांकि संक्रमण की तीव्रता और गंभीरता को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, फिर भी सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। ईरान में भी कोरोना वायरस फिर से सक्रिय हो गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के चलते सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री अली रेजा रईसी ने सभी अस्पतालों और विश्वविद्यालयों को इस दिशा में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मार्च 2020 में चीन के बाद ईरान दूसरा देश था जहां आधिकारिक तौर पर कोरोना महामारी फैलने की पुष्टि हुई थी। अब तक देश में 1.45 लाख से अधिक लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है। एक बार फिर से देश भर में कोरोना की दस्तक की आहट बढ़ चुकी है। एशिया में कोरोना की दस्तक और साथ ही इसकी वजह से अब कोहराम भी देखने को मिल रहा है।